Hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. Once again, we are going to talk about active and passive voice. This is our third class over active and passive voice. Firstly, we'll be going with the homework which I gave you in last class, and after that, we'll be moving for the concepts which we are going to discuss in today's class. Next concepts, okay? So the homework was given that was about translating from Hindi to English, right? So the first sentence was खेतों में पानी लगाया जाता है, right? Those who haven't answered, haven't completed the work, they can write in comment section, and those who have done, they can match the correct answers. And if you wish, you can also write in comment section. खेतों में पानी लगाया जाता है. Uh, I'm reading the answers first. Deepa from Deepa she has done. The fields are applied to water. No, the water is applied to field. No, applied. That is not the way. खेतों में पानी लगाया जाता है. Waters are watered in the field. अच्छा जी, सावित्री जी has done this. Waters are watered in the field. No. Next, Atul ji has done. The fields are irrigated. That can make a sense. The fields are irrigated. Right. Deepa ji, sorry. Savitri ji, I have a question. Why have you done this? खेतों में पानी लगाया जाता है. So you have, once again, I'm going to read this. Waters are watered in the field. Couldn't it be simple in some other ways as well? Try more ways. I guess you can do this. खेतों में पानी लगाया जाता है. खेतों में पानी लगाया जाता है. No, you're not answering. I was satisfied with the answer of Atul ji. Okay, and it can be based on sense, right? Deepa ji, you were writing applied. अप्लाई लगाने के लिए आता है, बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पर इस वाले केस में नहीं आ सकता. अप्लाई जैसे क्रीम लगा लिया तो अप्लाई, आप कोई फॉर्म भर दिया, फॉर्म लगाया है आपने, अप्लाई अप्लाई द फॉर्म. बट ये पानी लगाना खेतों में, हाँ, अगर आप यहाँ सप्लाई करते तो हम शायद ले सकते थे. वाटर सप्लाई हो रहा है खेतों में, है ना? सप्लाई आप कर सकते थे, सेंस में बन जाता है, राइट? तो वाटर सप्लाई आपका पॉसिबल था, बट मतलब वाटर इज सप्लाइड इन द फील्ड, वो आपका पॉसिबल हो सकता था. खेतों में पानी लगाया जाता है, आप इसको सेंस के आधार पर ये भी कर सकते थे. द फील्ड्स आर वाटर्ड, ये भी आपका सही था, ठीक है. या इरिगेशन जो उन्होंने यूज किया है वो भी आपका सही है. द फील्ड्स आर इरिगेटेड, या इरिगेशन इज डन इन द फील्ड्स, ठीक है. या फिर सेंस के आधार पर आप और भी कुछ कर सकते हो. फील्ड्स आर वाटर्ड तो हो ही गया, ट्रांसलेशन सिंपल, द फील्ड्स आर वाटर्ड. और अगर आपको और करना है तो द फार्म इज, द फार्म इज, द फार्म्स आर वाटर्ड, यस द फार्म्स आर वाटर्ड. फील्ड की जगह किसान वाला है तो यहाँ पे फार्म्स भी आ सकता है, ठीक है. वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड्स भी कह सकते हैं, या इन टू द फील्ड्स भी कह सकते हैं. टू द फील्ड ज्यादा बेटर है क्योंकि वहां पानी ट्रेन से होकर जाता है, राइट? तो वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड्स कर सकते हैं, या फिर द फील्ड्स आर इरिगेटेड, वो भी सही था. या फिर द फील्ड्स आर वाटर्ड, ये भी सही था. खेतों में पानी लगाया था, सिंपल सी बात है. तो पहले प्रायोरिटी में देना चाहूंगा, खेतों में पानी लगाया जाता है. किसमें? खेतों में. तो खेत हमारे इंपॉर्टेंट हो गए, यहाँ पे रोल प्ले करेंगे. तो प्राइमरी थिंग क्या है यहाँ पे? खेत, है ना? और वर्क क्या किया जा रहा है? पानी लगाने का. प्राइमरी थिंग हमने ले लिया फील्ड, द फील्ड्स आर वाटर्ड, सिंपल, ठीक है. प्राइमरी चीज को पकड़ना है, पैसिव वॉइस में प्राइमरी चीज को पकड़ते हैं. अच्छा, अब आप यहाँ पे पानी को ले रहे थे, जैसे
सावित्री जी ने अभी तक आंसर नहीं किया। वाटर्स उन्होंने किया था, पानी को ले रहे थे, पानी को उन्होंने प्राइमरी लिया हुआ शायद, है ना। वाटर इज वाटर, वाटर्स आर वाटर, ऐसा कुछ किया। तो एक चीज देखेंगे ध्यान से, समझेंगे। अ, हमारे पास जब अदर ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, है ना, पानी लगाया जाना, ठीक, पानी लगाया जाना का अपने आप में मीनिंग होता है वाटर। वाटर मतलब, वाटर नाउन भी है तो सब जानते हैं कि जल यानी पानी। पानी को हम इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, ठीक है। बट पानी लगाने को भी वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो हम पानी लगाने पूरे की मीनिंग लगा रहे हैं वाटर, ठीक। और फिर हम उसके पहले वाटर अगर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड लगता है ये, एंड थोड़ा सा सेंस नहीं बनता है, ठीक। और पहली बात, यहाँ पर रिपीटेटिव भी आ रहा है तो वो ज्यादा बेटर नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन फुलफिल्ड हो गया है उससे, पानी लगाना मतलब वाटर। तो ये आपका बेटर वे में ट्रांसलेशन होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने दी है। खेतों में पानी लगाया जाता है, मैंने किसको लिया प्राइमरी, खेतों को प्राइमरी लिया है, द फील्ड्स, खेतों को क्या ले लिया, प्राइमरी ले लिया। और खेतों में क्या हो रहा है, पानी लगाया जा रहा है। खेतों को सिंचाई, खेतों खेतों की सिंचाई की जाती है, ये भी सेंस बन सकता था जो कि उन्होंने किया था। अतुल जी, द फील्ड्स आर इरिगेटेड, ठीक है। या फिर खेतों में पानी लगाया जाता है, फील्ड्स आर वाटर, सिंपल ये हो जाता है, ठीक है। फील्ड की जगह फार्म भी कर सकते हैं, फार्म्स हो जाएगा, ठीक। तो ये आप समझेंगे। खेतों में पानी लगाया जाता है, ठीक। आई होप थिंग्स आर क्लियर। आप यहाँ पे चाहते फील्ड्स भी है, और अगर सिंगुलर करते सिंगुलर भी बन जाता, मुझे इंटरेस्टिंग सेंस क्या आता है। बट द फील्ड्स आर वाटर, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फ्रॉम माय साइड। और अगर कोई डाउट हो तो बताइए कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, उसको आमंत्रित किया जाता है। तो इसका दीपा जी ने किया है, ही इज इनवाइटेड, इनवाइटेड में आई छोटा बनाइएगा दीपा जी। एंड सावित्री जी ने किया है, ही इज इनवाइटेड, करेक्ट। एंड अतुल जी ने किया है, ही इज इनवाइटेड, करेक्ट। ही इज इनवाइटेड, उसको आमंत्रित किया जाता है, ही इज इनवाइटेड, ओके। सही है। पैसा दिया जाता है, इसका बताएंगे। दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया आपने अतुल जी, दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है सर, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो सेंस में आ जाएगा। लेकिन दिया जाता है आपके लिए ऑलरेडी एक वर्ड दे रखा है, आपको उसका यूज कीजिए। जैसे दीपा जी ने सही किया, मनी इज गिवन, ठीक है। सावित्री जी ने भी यही किया है, मनी इज गिवन, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द मनी इज गिवन, एम्फसाइज करेंगे। अतुल जी, यू हैव कम बैक टू योर रूम वेरी सून, वंडरफुल। मनी इज गिवन, टर्न ऑन ए कैमरा अतुल जी। द मनी इज गिवन, दैट इज करेक्ट, ऑलराइट। दीपा जी, प्रसाद जी, एक पॉसिबल टर्न ऑन ए कैमरा, अदरवाइज यू कैन राइट योर रीजन। द मनी इज गिवन आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। मनी इज गिवन, ट्रांसफर्ड थोड़ा सा मैं इसको प्रायोरिटी नहीं देता होगा। ट्रांसफर मतलब एक अलग चीज होती है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। हाँ, अगर वो वाला सेंस है, पैसा भेजा जाता है तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। दिया जाता है, किसी को दिया गया है तो हैंड ओवर भी कर सकते थे यहाँ पे, या फिर गिवन कर सकते थे, हैंड ओवर, गिवन, गिवन बेस्ट है। पानी पिया जाता है, अतुल जी ने किया है, द वाटर इज ड्रंक, ठीक है, द वाटर इज ड्रंक किया है। और इन्होंने भी, सावित्री जी ने वही किया है, द वाटर इज ड्रंक। और दीपा जी ने भी वही ड्रंक कर दिया है, अच्छा। ड्रंक आपका थर्ड फॉर्म होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रंक कर सकते हैं, द वाटर इज ड्रंक, ठीक है। पानी पिया जाता है, द वाटर इज ड्रंक, ठीक है। सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे किताबें पढ़ी जाती हैं, अतुल जी ने किया है, द बुक्स आर रेड, ठीक है। आगे देखते हैं। अ, सावित्री जी ने किया है, द बुक्स आर रेड, ठीक। दीपा जी ने किया है, द बुक्स आर रेड, ठीक है। सभी लोगों का ठीक है, द बुक्स आर रेड, सिंपल बन गया। और आगे है आपका, फैसले लिए जाते हैं, फैसले मतलब डिसीजंस, राइट। अतुल जी ने किया है, द डिसीजंस आर टेकन, ओके। लिए जाते हैं, टेकन कर लिया। अम, सावित्री जी ने भी यही किया है, डिसीजंस आर टेकन।
ओके, दीपा जी ने भी यही किया है, सबने टेकन किया है। यहाँ पर आप मेड भी कर सकते थे। मेकिंग डिसीजन होता है ना, मेक डिसीजन, फैसला लेना, मेक डिसीजन भी होता है। तो वो भी आपका सही होता है, हालांकि टेकन भी आपका सही है। फैसले लिए जाते हैं, द डिसीजंस आर टेकन। ठीक है, या द डिसीजंस आर मेड। मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है। कल ही हमने इससे बात की थी, डिसीजन लेने के लिए मेक का यूज करते हैं। जब ये डिफरेंस बता रहा था, मेक और बिल्ड और कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट, तो फैसले लिए जाते हैं, द डिसीजंस आर मेड या फिर द डिसीजंस आर टेकन, बोथ आर करेक्ट। काम समय पर किया जाता है, अतुल जी हैज डन। द वर्क इज डन ऑन टाइम, द वर्क इज डन ऑन टाइम, ठीक है। आगे सावित्री जी ने किया है, द वर्क इज डन ऑन टाइम, ठीक। एंड दीपा जी ने भी वही किया है, वर्क इज डन ऑन टाइम, ऑन द टाइम कर दिया है। बढ़िया, ठीक। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा, ये द वाला कॉन्सेप्ट आप लोग मिस कर रहे हैं, हालांकि सही है। जब कभी आपको जैसे कोई सेंटेंस हो ना, द कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं, एक लैंग्वेज में इस तरह से देखेंगे। एक पहली बात तो हमें पता ही है कि कोई चीज स्पेसिफाइड करते हैं तो द लगाते हैं। अब वो कहीं पे कुछ खाली सा लगे ना, तो वहां पे आर्टिकल का यूज कर लिया कीजिए। चाहे द का यूज कर लीजिए, चाहे ए का यूज कर लीजिए, चाहे एन का यूज कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास गाड़ी है, मैं आई हैव कार बोल सकता हूँ, सिंपल सी बात है, बोल सकता हूँ। पर मुझे खाली खाली लग रहा है। मेरे पास गाड़ी है, इसका सेंस सेंस के आधार पर क्या है, मैं शायद एक गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि एक गाड़ी है, तो मैं बोल दूंगा आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। हाँ, मेरे पास गाड़ियां हैं, तो वहां पर मैं नहीं लगा सकता था तो मैं वहां पर कह देता आई हैव कार्स, तो वो कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस चीज को देखा कीजिए, कोई रूल नहीं है, कुछ रूल फॉलो नहीं करना। लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको लगे ना कुछ खाली सा महसूस हो रहा है, यूज आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर द आप यूज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। जैसे बहुत सारे ये सारे सेंटेंस आए, सब में द यूज हो रहा। जैसे फील्ड था, तो फील्ड्स में द फील्ड्स कर देते। ठीक, स्पेसिफाइड कर दिया आपने उसको। मनी को द मनी कर सकते थे, वाटर को द वाटर कर सकते थे, बुक्स को द बुक्स कर सकते थे, डिसीजंस को द डिसीजंस कर सकते थे। ठीक, आगे। और जनरली जब स्टार्टिंग में होता है तो द ज्यादा प्रेफर किया कीजिए। ठीक, स्टार्टिंग में कोई सूरज पूरब से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। इन प्लेस ऑफ सन राइजेस इन द ईस्ट की जगह पे क्या करेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक, मैं कोई ग्रामर का रूल नहीं बता रहा। पर्टिकुलरली जब आप पढ़ते होंगे क्लास में, स्कूल टाइम पे, तो वहां पे आता था पर्टिकुलरली कहाँ पर ए आएगा, एन आएगा, कहाँ पर द आएगा, कहाँ पर कुछ, कहीं पर कुछ नहीं आएगा, ऑमिट कर जाएगा। ठीक है, ऑमिशन। तो वहां तो आपको बताया जाता था कि नहीं, बिना द के नहीं चल सकता ये। तो वो चीजें होती थी, हम ग्रामर की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे कहीं भी खाली लग रहा है आपको, लगाइए आराम से। नहीं तो लैंग्वेज में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, कर सकते हैं कुछ। सर आर्टिकल में, यस मीनी जी, आर्टिकल में होता है। नेक्स्ट, आर्टिकल्स आपके डिटर्मिनर्स के अंडर भी आ सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखें। तो आगे बढ़ते हैं। काम समय पर किया जाता है, द वर्क इज डन ऑन टाइम, सही था। मेरे घर पर पानी हर दिन उबाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अतुल जी ने किया है, द वाटर इज बॉइल्ड एट माई होम एवरी डे, ठीक है। सावित्री जी ने किया है, वाटर इज बॉइल्ड एवरी डे एट माई होम, ठीक। दीपा जी ने किया है, एवरी डे कॉमा, द में टी छोटा बनाएंगे दीपा जी, द वाटर इज बॉइल्ड एट माई हाउस, क्योंकि एवरी डे आपने पहले लिखा है, इसलिए कॉमा। एवरी डे द वाटर इज बॉइल्ड एट माई हाउस, ठीक है, घर के लिए आपने हाउस लगाया। होम भी कर सकते थे, ठीक। तो करेक्ट है आप लोगों का, द वाटर इज बॉइल्ड एट माई होम एवरी डे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, शाम को अंग्रेजी कक्षाएं ली जाती हैं। अब ये अगर आप अपने सेंस में कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है जो अतुल जी ने किया है, कि आप कक्षाएं ले रहे हैं। अटेंड भी कर सकते हैं अगर अपने सेंस में कर रहे हैं तो, या टेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने इंग्लिश ऐसे बना दिया, ट्रांसलेट किया, द क्लास ऑफ इंग्लिश इज टेकन इन द इवनिंग, ओके। अतुल जी का है ये, और सावित्री जी का है, इंग्लिश क्लासेस आर हेल्ड इन द इवनिंग। हाँ, दिस दिस वाज समथिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग। आप हेल्ड का यूज भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई चीज इवेंट कंडक्ट हो रहा है, कोई चीज इवेंट किया जा रहा है ना। ये होता है, वो होता है जैसे
मेला लगेगा, है ना। मेला लगेगा की इंग्लिश बताया कोई मुझे? कल मेला लगेगा। ये फ्यूचर में चला गया, हालांकि फ्यूचर कोशिश की बताने की। कल मेला लगेगा। ठीक। तो ये इन्होंने किया है, द क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस आर हेल्ड, इंग्लिश क्लासेस आर हेल्ड इन द इवनिंग। और दीपा जी का है, इंग्लिश क्लासेस आर टेकन इन द इवनिंग। ठीक है। देयर विल बी अ फेयर टुमारो, देयर विल हैपन, कल मेला लगेगा। देयर विल बी फेयर टुमारो, देयर विल हैपन, द फेयर विल हैपन टुमारो। आप लोग सेंस के आधार पर सही बोल रहे हैं, बट थोड़ा सा और करना चाहें तो बताइए जल्दी से। कैन इट बी मेड विद हेल्प? द फेयर विल बी हेल्प टुमारो, यस। ये मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, सही है। और बाकी आपने जो ऊपर आंसर दिया वो भी सही है। ठीक है। और फेयर विल बी हेल्प टुमारो कर सकते हैं, द फेयर विल बी हेल्प टुमारो कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, एक एक ट्रांसलेशन हो जाते हैं, तो ये वाला केस बन गया। तो बहुत बढ़िया, ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इंग्लिश क्लासेस आर कंडक्टेड इन द इवनिंग भी कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। आपके अपने साइंस में कर रहे हैं तो अटेंडेड भी कर सकते थे। ठीक है। तो टेकन भी आपका सही है, अटेंड भी सही है, कंडक्ट भी सही है। आप किस तरह से चीजों को ले रहे हैं उस हिसाब से, है ना। आगे, हमारा मकान हर साल रंगवाया जाता है। मकान बोला है तो यहाँ पे होम को ना करके आप हाउस का यूज करिए। देखिए, डिफरेंस होता है मकान और घर में। हाँ, अगर आप साइंस ले रहे हैं मकान को घर के रूप में तो होम कर सकते हैं। बट आप यहाँ पे पर्टिकुलरली एम्फोसाइज कर रहे हैं ना, मकान 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 को एम्फोसाइज कर रहे हैं। घर तो ये है कि झोपड़ी भी हो सकती है घर, है ना। आप समझिएगा चीजों को। मकान मतलब एक तरह की बिल्डिंग खड़ी है, इमारत खड़ी है, मकान बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर हाउस अगर ज्यादा आप लगाएंगे तो वो प्रेफरेबल रहेगा। तो उन्होंने क्या, अवर होम इज पेंटेड एवरी ईयर। ठीक है। तो ये इन्होंने होम किया है। बाकी सावित्री जी ने किया, अवर हाउस इज पेंटेड एवरी ईयर। सावित्री जी का सही है। और दीपा जी ने किया है, एवरी ईयर अवर हाउस इज पेंटेड, आपका भी सही है। बट याद रखिएगा, पहला लेटर कैपिटलाइज कीजिए, बाकी सब स्मॉल बनाएंगे सब। दीपा जी, हाउस क्यों लगाया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मकान की बात हो रही है। ठीक है। घर तो घर जहाँ परिवार रहता है, हर मकान घर नहीं हो सकता। ठीक। और हर घर मकान भी नहीं हो सकता। किसी की झोपड़ी होगी, कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता, है ना। तो हर मकान घर नहीं होता। एक मुझे इस पे चैप्टर याद आ रहा है, अ हाउस इज नॉट अ होम, ऐसा कुछ एक है चैप्टर। अ हाउस इज नॉट अ होम, एक चैप्टर है क्लास 9th में। ठीक है, पढ़िएगा, बढ़िया चैप्टर निकाल के। वॉल्विक जी का है, क्लास 9th में। मिनी जी 10th में आ गई हैं, आपने पढ़ा है अ हाउस इज नॉट अ होम। मैम जी, अ हाउस इज नॉट अ होम, डू यू रिमेम्बर दैट? चलिए आगे बढ़ते हैं। और डेविड जी का क्या है, किसका है? जैन गुड गुड गॉडिसो जी का है, जॉन जैन गॉडिसो जी का, हाउस इज नॉट होम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, यू आर इन 9th, सॉरी मीनिंग, यस। राइट इन इंग्लिश, सर मैं 9th में हूँ। आई एम स्टडिंग इन 9th, आई एम इन 9, आई एम इन ग्रेड 9। व्हाई यू आर राइटिंग इन हिंदी? 5 रुपीज फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा मकान हर साल रंगवाया जाता है, समझ गए होंगे। और हाउस इज, और हाउस इज पेंटेड एवरी ईयर। नेक्स्ट, उसे राहुल के द्वारा संदेश भेजा जाता है।
यहाँ पर प्राइमरी चीज क्या है देखेंगे ध्यान से। उसे राहुल के द्वारा संदेश दिया जाता है। मुझे दो चीजें दिख रही हैं, एक उसे दिख रहा है, एक संदेश दिख रहा है। दो चीजों को ले सकते हैं हम, है ना। उसे भी ले सकते हैं और संदेश को भी ले सकते हैं। अगर हम उसे को लेते हैं तो इन्होंने अतुल जी ने किया है, ही इज इन्फॉर्म्ड बाय राहुल। अच्छा जी, ठीक है, सूचित किया जाता है, ऐसा हो गया ये। ठीक है, अभी और देखेंगे हम। और सावित्री जी ने किया है। सावित्री जी आपने एक ही भेजा है क्या? आपने नहीं किया है इसे? इसे राहुल के द्वारा संदेश भेजा होता है। नहीं है आपका, ठीक है। दीपा जी, ही इज सेंट अ मैसेज बाय राहुल। ही इज सेंट अ मैसेज बाय राहुल। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। यहाँ पर दो चीजें प्राइमरी आप ले सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे होंगे, एक आपका उससे आ रहा होगा, एक आपको संदेश आ रहा होगा। ठीक, तो अगर आप ही ले रहे हैं तो ही इज सेंट अ मैसेज बाय राहुल, या फिर अगर आप मैसेज ले रहे हैं द मैसेज इज सेंट टू हिम बाय राहुल, ये भी सही है बिल्कुल। सेंड कर लीजिएगा सावित्री जी, टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो द मैसेज इज सेंट टू हिम बाय राहुल, है ना। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। एक एक टाइम पे एक ही बनाएंगे, ठीक है। ही सेंट अ मैसेज बाय राहुल, या द मैसेज इज सेंट टू हिम बाय राहुल। करेक्ट, बहुत बढ़िया। और ये सेंस के आधार पर जो अतुल जी ने किया, ही इज इन्फॉर्म्ड बाय राहुल, सेंस के आधार पर मैं कह सकता हूँ अगर संदेश इंफॉर्मेशन के बारे में सूचना देने के लिए की गई थी तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, बट हर केस में जरूरी नहीं कि सूचना कुछ दी जाती हो। जनरली हमने ऐसे ही व्हाट्सएप मैसेज करा, सूचना क्या, गुड मॉर्निंग बोला हमने, है ना, ऐसा कुछ। या फिर सूचना नहीं, हमने पैसे मांग लिए, है ना। तो ऐसा कि गिव मी मनी। हाँ, सेंस में ले सकते हैं। हो सकता है कुछ सूचना सेंस संदेश के माध्यम से भेजते हैं, पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड को हम सूचना नहीं बोलेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, डिपेंड करता है। तुमसे झूठ बोला जाता है। तुमसे झूठ बोला जाता है, इसमें भी दो चीजें दिख रही होंगी आपको, एक झूठ दिख रहा होगा और एक तुमसे दिख रहा होगा। ट्रांसलेट कीजिए, सॉरी, हाँ ट्रांसलेट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, दोनों पॉसिबल ट्रांसलेशन लिखिएगा आपको। तुमसे झूठ बोला जाता है, एक तुमसे यानी यू आपका आ रहा है, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स को आप प्राइमरी बना करके सब्जेक्ट डाल सकते हैं। और दूसरा झूठ, अतुल जी ने किया है, अ लाई इज टोल्ड टू यू। और अच्छा, ये कल हो गया था शायद, आई गेस कल हो गया था ये। और a lie is told to you, दीपा जी ने किया है, you are told, you are lied to, you are told a lie। हाँ, ये कल हो चुका था। ओके, नो प्रॉब्लम। a lie is told to you, या you are told a lie, या फिर और बताया था, दीपा जी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, you are told, नहीं you are lied to, सही है। तुमसे झूठ बोला जाता है, a lie is told to you, और you are lied to, और you are told a lie। ठीक है, चलिए। तुम्हें बोला जाता है झूठ, you are told a lie। So these are the translations, correct translations of those sentences which I gave you for your homework. Okay, let's move forward. So we have done this. Now we'll be going for continuous. Okay, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा ओवरलैप ना हो जाए चीजें। कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग सभी लोग, प्लीज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी तक हमने ये देखा था, राइट, ये वाला किया था। इसमें आपने क्या किया था, ऑब्जेक्ट और इजेमार प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगा दिया था। अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, बस इज एम आर के बाद बीइंग लगा दीजिए, आईएनजी जो है बी बी में आ जाएगा, बी के साथ, तो बीइंग हो जाएगा। एंड देन वर्ब थर्ड लगाएंगे। इस चीज को थोड़ा आप याद रखें। ओके, तो पहले तो हम कन्वर्जन कर लेते हैं, उसके बाद हम हिंदी वाला भी करेंगे। तो कन्वर्जन में देखिए एग्जाम्पल दे रखा है आपको, द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड, किसान खेत जोत रहा है। द फील्ड इज बीइंग प्लोड बाय द फार्मर।
ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं आप, इसको लिख लेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। प्लाउइंग, प्लॉइंग, प्लाउइंग, प्लाउइंग, यस, इसका प्रोनाउंसिएशन प्लॉइंग होता है, प्लॉइंग। द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड। ठीक, प्लॉट, क्लाउड, लाउड, 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 क्लाउड। ठीक है, द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड, और द फार्मर इज, नहीं, द फील्ड इज बीइंग प्लॉड बाय द फार्मर। तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे ही नीचे आपने किया है दूसरा, दे दे आर पिकिंग सम फ्लावर्स, एक्टिव फॉर्म है, और पैसिव फॉर्म बनेगा इसका पैसिव वॉइस। सम फ्लावर्स आर, सम फ्लावर्स आर बीइंग पिक्ड बाय देम। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, इज एम आर लगाना ही लगाना है, बस बीइंग जुड़ जाएगा क्योंकि आईएनजी आया था। आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग लगाना पड़ेगा, और थर्ड फॉर्म तो आता ही है पैसिव वॉइस। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइएगा। आई एम रीडिंग अ नॉवल, आई एम रीडिंग अ नॉवल। ओके प्रसाद, आई एम रीडिंग अ नॉवल, आई एम रीडिंग अ नॉवल, जल्दी से बताएंगे। अतुल जी हैज ओनली आंसर्ड, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग करेक्टली। आई एम रीडिंग अ नॉवल। Do it fast, everyone. Only one response I have received from Atul ji. Those who are unable to do, kindly write no. Okay. ये स्पेलिंग आपकी ठीक नहीं है, अ, अतुल जी और दीपा जी। नॉवल, वो नोबेल प्राइज वाला नोबेल नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसका अर्थ शायद आदर्श ग्रुप में भी लिया जा सकता है। ये उपन्यास वाला नॉवल। अ नॉवल इज बीइंग रेड बाय मी, संगम जी ने और शान। अ नॉवल इज बीइंग read by me, a novel is being read by me, करेक्ट। विष्णु जी आप समझिए आप चीजों को, अपने नोटबुक पर लिखेंगे। आई एम रीडिंग अ नॉवल, ठीक है। आई रीड अ नॉवल में तो आप कर ले रहे थे। अगर मैं आई रीड अ नॉवल बोलता, तो आई रीड अ नॉवल में क्या होता, अ नॉवल इज रेड बाय मी हो जाता। पर यहां पर क्या है, आई एम रीडिंग अ नॉवल, तो यहां पर अ नॉवल आ गया। अब रीडिंग आया था तो आईएनजी उसका एक्सट्रैक्ट करना है वहां से, तो इज एम आर लगेगा और बीइंग लगा देंगे। कंटिन्यूअस में हम बीइंग का यूज कर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट का हो, फ्यूचर में तो बनता नहीं है। तो अ नॉवल इज बीइंग रेड बाय मी, अ नॉवल इज, a novel is being read by me is correct conversion from active to passive voice, ठीक है। तो इस चीज को इस तरह से करेंगे, a novel is being read by me। आगे आप बताएंगे, I am sending a message, I am sending a message, बताइए। I am sending a message, I am sending a message, I'm sending a message, convert this in a passive form। Atul ji has responded, what about others? I am sending a message, Sangam ji has responded। मैसेज इज बीइंग डिलीवर्ड, बाई लगाइए, बाई किसके द्वारा, विष्णु जी। मेरे द्वारा ना, आई का मीन होता है, मैंने आपको ग्रुप में वो भेज दिया था लिस्ट, उसको आप लर्न कर लीजिए अगर याद नहीं हुआ है तो अभी तक।
आई का क्या होता है? मी। ई का क्या होता है? एम। लर्न टीचर। एक्टिव में हम, जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव में उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसमें आपको दिया था सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव्स एंड पोसेसिव प्रोनाउन। उनमें से सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा इस केस के लिए, एक्टिव एंड पैसिव के लिए। ठीक है, तो द मैसेज इज बीइंग सेंट बाय मी, या डिलीवर्ड भी आपका सही था, डिलीवर्ड बाय मी हो जाएगा। ठीक है, अ मैसेज इज सेंट बाय मी, एक मैसेज बोला था, तो किसी कुछ लोगों ने मसाज किया है। मसाज नहीं करना है, मैंने मैसेज, MESSAGE। A message is being sent by me or delivered by me. That is also correct. ठीक है, हम सेंडिंग अ मैसेज बोला था, तो आ ही लगाइए, द क्यों लगा रहे हैं? तो ऑलरेडी दे रखा है, तो उस हिसाब से कीजिए ना। हाँ, आपके पास ऑप्शन होता है जब मैं हिंदी बोली होती है और आपने इंग्लिश बनाई होती है। ठीक, अ मैसेज इज बीइंग सेंट बाय मी। पैसिव में कोई चीज बदल नहीं जाती है, आर्टिकल बदलेगा नहीं। ठीक है, याद रखिए, आर्टिकल वैसे ही रहता है। तो अ मैसेज इज बीइंग सेंट बाय मी, दैट इज करेक्ट। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, if the thing is clear in this way, let me know yes. If not, let me know no. Respond in yes or no. बस आईएनजी फॉर्म के लिए हमें बीइंग लगाना है और कुछ नहीं। विष्णु जी क्लियर? नाइस। All right, so you'll be joining with another link. We'll be practicing there, and you'll be also given the homework. Join with another link.